मानव जब जब प्रकृति के व्यवहार में हस्तक्षेप करता है, परिणाम भयंकर होते हैं। भगवान और देवताओं ने अपने निवास मानव बस्तियों से दूर सुरम्य और दुर्गम प्राकृतिक स्थानों पर बनाए थे ताकि उनके एकांत में बाधा न पड़े। किंतु मानव इन दुर्गम स्थानों पर भी पहुंचने लगा। जब तक कुछ गिने चुने इंसान वहां पहुंचते थे, प्रकृति शांत रही। पर जब मनुष्यों ने यातायात के साधनों का प्रयोग कर इन प्राकृतिक क्षेत्रों की निर्बलता भंग करना प्रारंभ कर दिया, तब शांत सौम्य प्रकृति भी उद्विग्न हो उठी। पहले तो उसने छोटी छोटी दुर्घटनाओं द्वारा सचेत करना चाहा, पर जब मानव प्रकृति के संदेश को नहीं समझ पाया, तो प्रलयंकर शिव ने केदारनाथ धाम में एक बड़ा तांडव किया। तो 2013-16 जून की वो काली अंधियारी है। हजारों भक्त केदारनाथ धाम में आए हुए थे। बिजलियां कौंध रही थी, बर्फीली आंधियां चल रही थी। लोग निश्चिंतता से डटे हुए थे कि केदारनाथ धाम में तो ऐसा होता ही रहता है। और शिव जी की आज्ञा से मंदाकिनी पहाड़ों को चीरती अनहोनी करने के लिए गरजती हुई चल पड़ी थी। देखते ही देखते मंदाकिनी के प्रवाह ने वहां रुके लोगों को काल के गर्त में झोंक दिया। जब मंदाकिनी का काल नर्तन थमा, तो वहां आए हुए लोगों ने देखा कि मंदिर के आसपास जो निर्माण थे, खंडहरों में बदल चुके थे। वहां का जनजीवन तबाह हो चुका था। केदारनाथ धाम का नाम तो प्रायः सभी ने सुना हुआ है। जिन्होंने नहीं सुना, वे भी 16 जून 2013 की इस त्रासदी के बाद सुन चुके हैं। पर अब भी बहुत से लोग यह नहीं जानते कि इस धाम की स्थापना कैसे हुई और कैलाश में निवास करने वाले भगवान महादेव शिव यहाँ कैसे विराज गए। आइए गौरी नंदन गणेश जी से ही यह जानते हैं। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। हे विघ्न विनाशक, आप तो सर्वज्ञाता हो। हम भक्तों को भी इस धाम की कथा बताइए। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव राज्य करने लगे। कुछ समय बाद कुछ विघ्न आने लगे। उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा तो उन्होंने बतलाया, धर्मराज, तुम लोगों पर स्वजनों और गुरु हत्या का पाप मंडरा रहा है और इसका निराकरण केवल महादेव कर सकते हैं। तुम उन्हें खोजकर प्रसन्न करो। अब मैं द्वारिका जा रहा हूं। दाऊ के बार बार संदेशे आ रहे हैं। पांडव कृष्ण के जाने के बाद महादेव शिवजी को प्रसन्न कर पाप मुक्ति के लिए विचार करने लगे। कुछ ही दिनों में द्वारिका से समाचार आया कि गांधारी के श्राप से यादव आपस में लड़कर नष्ट हो गए। कृष्ण बलदाऊ समेत लीला संवरण कर गोलोक लौट गए। तब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक कर युयुत्सु के मार्गदर्शन में उसे छोड़ दिया। चारों भाइयों और द्रौपदी सहित भगवान शिव से पाप मुक्ति करा स्वर्गारोहण का निश्चय कर हिमालय की ओर चल पड़े।
जहां केदारनाथ धाम है, वहीं धर्मराज को नीलकंठ शिव की एक झलक। भगवान, हम जान गए हैं आप यही है। हम आपसे अपने पाप क्षमा करवा कर ही यहां से हिलेंगे। आंधी तूफान में भी उन्हें वही थमा दे। शिवजी उन्हें डराने के लिए वृषभ रूप ले उनकी ओर दौड़। महाबली भीम ने सभी को बचाने के लिए बैल को पकड़कर सिर से ऊपर उठा लिया और उसे खाई में फेंकना ही चाहता था कि वृषभ रूपी शिव कूदकर एक चट्टान के पीछे की खो से पाताल जाने लगे। भीम ने वृषभ का कूल्हा पकड़ लिया। तब उस बैल का जो भाग भीतर चला गया था, भीतर ही रह गया और कूल्हे का भाग शिलाखंड में बदल गया। पांडवों ने उसे ही प्रणाम किया। तब उसी शिलाखंड से शिवजी प्रकट हो गए। मैं तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहते हो? भगवान, एक तो हमें स्वजनों और गुरुवर के पाप से मुक्त करे और यहाँ लिंग रूप से अधिष्ठित हो जाए, ताकि संसार को हमारी पाप मुक्ति का प्रमाण मिलता रहे। मेरे दर्शन से ही तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। जाओ, सुखपूर्वक राज्य भोगो। राज्य तो हम पौत्र परीक्षित को सौंप आए हैं। अब यहाँ आपका धाम बनाकर यही से स्वर्गारोहण करेंगे। तथास्तु। वो रहा स्वर्ग का मार्ग। अपना संकल्प पूरा कर इसी मार्ग से गमन करना। हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन।